उस रात गांव के हर घर का दरवाजा बंद था, क्योंकि आधी रात के बाद जो भी बाहर निकलता वो कभी वापस नहीं लौटता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में शाम ढलते ही अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था। जैसे ही शाम ढलता, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे बाहर खेलने की जिद नहीं करते और बूढ़े लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का नाम था रूपा था। करीब 20 साल पहले रूपा इसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। किसी ने कहा उसने आत्महत्या की, किसी ने कहा उसे जिंदा जला दिया गया। पर सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती, कभी किसी के दरवाजे पर पायल की आवाज आती। जो भी आधी रात के बाद उस बरगद के पेड़ के पास गया, वो या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। एक दिन शहर से अर्जुन नाम का लड़का गांव में आया। वो पेशे से पत्रकार था और वो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग बनाता था। अर्जुन को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वो हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है, आज के जमाने में भूत नहीं होते। गांव के बूढ़े रामू ने कांपती आवाज में कहा, बेटा रात होने से पहले यहां से चला जा, वो किसी को नहीं छोड़ती। अर्जुन मुस्कुराया, मैं उसी चुड़ैल की सच्चाई पता करने आया हूं। गांव वाले डर गए, क्योंकि जो भी चुड़ैल के पीछे गया था वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। अर्जुन ने गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर किराए पर लिया। रात होते ही पूरे गांव में अजीब खामोशी छा गई, लेकिन अर्जुन को यह सब रोमांचक लग रहा था। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। घड़ी में रात के 12 बजे अचानक छन 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 पायल की आवाज सुनाई दी। अर्जुन चौंका। आवाज उसके घर के बाहर से आ रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। ही अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा। अर्जुन ने खुद को संभाला, यह सब मेरा वहम है। तभी दीवार पर लगे शीशे में उसे एक औरत दिखाई दी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। अर्जुन डर कर पीछे हटा, लेकिन जैसे ही पलटा वहां कोई नहीं था। अब पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ। अगली सुबह अर्जुन गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिनाथ के पास पहुंचा। हरिनाथ बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तूने उसे देख लिया है? अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? हरिनाथ बाबा ने बोला, जो भी उसे देखता है उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। अर्जुन ने पूछा, कौन थी वो? हरिनाथ बाबा ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले रूपा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। गांव का जमींदार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रूपा किसी और से प्यार करती थी। फिर जमींदार ने गुस्से में उसे डायन घोषित कर दिया। पूरे गांव ने मिलकर उसे बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। अर्जुन सन्न रह गया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर हरिनाथ बाबा चुप हो गया। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में वो चुड़ैल बन गई? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, हर अमावस्या को वो किसी एक आदमी की जान लेती है। अर्जुन ने कैलेंडर देखा और उसके होश उड़ गए। आज ही अमावस्या थी। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन कैमरा लेकर बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई चीख रहा हो। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे बचा लो। अर्जुन आवाज के पीछे गया। उसे एक औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी में बैठी रो रही थी। उसके बाल चेहरे पर थे। अर्जुन बोला, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर जलने के निशान और होंठों पर डरावनी मुस्कान। तुम मुझे खोज रहे थे ना? अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। औरत हवा में उड़ने लगी। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। अर्जुन डरकर भागा, लेकिन अचानक उसके सामने वही चुड़ैल आ गई। भागकर कहां जाओगे? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल उसके करीब आई। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। वो अर्जुन के चेहरे को छूते हुए बोली, तुम भी उन्हीं लोगों जैसे हो? अर्जुन कांपते हुए बोला,
मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। चुड़ैल अचानक चीखने लगी। पूरे गांव में उसकी आवाज गूंज उठी। तभी उस बरगद के पेड़ की नीचे की जमीन फटने लगी और उसमें से कई हाथ बाहर आने लगा। अर्जुन डर से पागल होने लगा। तभी हरिनाथ बाबा वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल गुस्से में चीखी, मुझे मत रोको बाबा। बोले, रूपा अब बस कर दे, बदला लेने से तुझे शांति नहीं मिलेगी। चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने बोला, लोगों ने उन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। बाबा बोले, लेकिन सारे गांव वाले दोषी नहीं थे। चुड़ैल कुछ पल शांत रही, फिर अचानक उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। ये भी मरेंगे, और वो तेजी से अर्जुन की तरफ आई। अर्जुन किसी तरह उठकर भागा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। पायल की आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। छन छन छन, अचानक उसका पैर फिसला और वो पुराने कुएं के पास गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अब कोई नहीं बचाएगा। अर्जुन रोने लगा। उसे पहली बार मौत सामने दिखाई दे रही थी। तभी कुएं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। चुड़ैल अचानक रुक गई। उसका चेहरा बदलने लगा। डरावना चेहरा धीरे धीरे दुखी हो गया। अर्जुन ने पूछा, यह आवाज कैसी है? हरिनाथ बाबा? बोले, रूपा मरते वक्त गर्भवती थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा बोले, उसके बच्चे की आत्मा आज भी इसी कुएं में भटकती है। चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तभी चुड़ैल ने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तुम्हें सच जानना है तो जमींदार की हवेली में जाओ। इतना कहकर वो गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन जमींदार की पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। चारों तरफ जाले और धूल थी। अंदर जाते ही उसे अजीब घुटन महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। तभी उसे एक कमरा मिला जो अंदर से बंद था। उसने दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो जमींदार की थी। अर्जुन ने डायरी खोली और जो लिखा था उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। रूपा ने मेरी शादी ठुकरा दी, इसलिए मैंने पूरे गांव को उसके खिलाफ भड़का दिया। असली डायन वो नहीं, मैं हूं। अर्जुन समझ गया। रूपा बेगुनाह थी। उसकी मौत एक साजिश थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा आई और दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, सच सबको बताओ। अर्जुन डर गया। तभी उसके पीछे किसी की सांसों की आवाज आई। वो धीरे धीरे पलटा। उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। मुझे इंसाफ चाहिए, अर्जुन कांपते हुए बोला। मैं सबको सच बता दूंगा। चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे और आसमान पूरी तरह लाल हो गया। गांव वाले डरकर मंदिर में इकट्ठा हो गए। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। उसने सबको जमींदार की डायरी दिखाई। गांव वाले हैरान रह गए। एक बूढ़ा आदमी रोने लगा, हमने एक मासूम लड़की को मार दिया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और बाहर से चुड़ैल की आवाज आई। अब सच सबको पता चल गया। पूरा गांव कांप उठा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और रूपा अंदर आई, लेकिन इस बार वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव वाले उसके पैरों में गिर गए। हमें माफ कर दो। रूपा ने कुछ पल सबको देखा, फिर उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो जमींदार की पत्नी थी। वो कांपते हुए बोली, मेरा पति पापी था, लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रूपा धीरे धीरे उसके पास गई, लेकिन अचानक रूपा मुस्कुराई। सजा तुम्हें नहीं, उसे मिल चुकी है। तभी मंदिर के बाहर जोरदार बिजली गिरी और दूर हवेली में आग लग गई। गांव वाले बाहर भागे। उन्होंने देखा कि हवेली आग में जल रही थी और आग के बीच जमींदार की चीखें सुनाई दे रही थीं। हालांकि वो 20 साल पहले मर चुका था। उस रात पूरे गांव ने उसकी आत्मा को जलते देखा। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगले दिन अर्जुन गांव छोड़ने लगा। हरिनाथ बाबा बोले, अब सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वो बस में बैठा उसे अपने बैग में पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन उसने डरते हुए बैग खोला। अंदर एक पुरानी पायल रखी थी, वही पायल जो चुड़ैल पहनती थी। अचानक बस की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। अर्जुन ने बाहर देखा। बरगद के पेड़ के नीचे रूपा खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, मैं अभी भी यही हूं। बस आगे बढ़ गई।
लेकिन अर्जुन के कानों में आज भी वही आवाज गूंजती है। छन छन 3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन शहर लौट आया था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। रात को उसे नींद नहीं आती। जैसे ही आंखें बंद करता, उसे वही बरगद का पेड़ दिखाई देता। कभी चुड़ैल की हंसी सुनाई देती, कभी कोई औरत धीरे से कान में फुसफुसाती, वापस आओ। एक रात अर्जुन अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था। उसने गांव में रिकॉर्ड की गई फुटेज चलाई। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। जलता हुआ चेहरा, काली आंखें और होंठों पर मुस्कान। अर्जुन घबरा गया। उसने वीडियो रोका, लेकिन स्क्रीन पर वो चेहरा अभी भी मौजूद था। फिर अचानक कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और अंधेरे में वही आवाज गूंजी, तुमने वादा किया था। अर्जुन कांपने लगा। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कालीपुर वापस आओ, नहीं तो सब मर जाएंगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल टीवी अपने आप चालू हो गया। समाचार चल रहा था, कालीपुर गांव में लगातार लोगों की रहस्यमयी मौत। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मौतें फिर शुरू हुईं। अगली सुबह अर्जुन तुरंत कालीपुर पहुंचा। गांव की हालत पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। हर घर के बाहर नींबू मिर्च टंगे थे। लोग डरे हुए थे। जैसे ही अर्जुन गांव में दाखिल हुआ, एक बच्चा चिल्लाया, वो वापस आ गया। हरिनाथ बाबा अर्जुन के पास आए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। तूने उसे अधूरा छोड़ दिया, अर्जुन बोला। लेकिन सबको सच पता चल गया था, बाबा बोले। उसकी आत्मा को इंसाफ मिला, शांति नहीं। अर्जुन समझ नहीं पाया। तभी बाबा उसे बरगद के पेड़ के पास ले गए। वहां जमीन पर 5 गोल निशान बने हुए थे। ये क्या है बाबा? बोले, हर अमावस्या को एक मौत। अब तक 4 लोग मर चुके हैं। अर्जुन ने पूछा, 5वां कौन होगा? बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात अर्जुन अकेले पुराने कुएं के पास गया। उसे लग रहा था कि रहस्य वहीं छिपा है। आधी रात होते ही कुएं से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली। अचानक उसे पानी में किसी बच्चे का चेहरा दिखाई दिया और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बर्फ जैसा ठंडा हाथ। अर्जुन चीख पड़ा। कुएं से एक छोटा बच्चा बाहर निकला। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मां को दर्द होता है। अर्जुन डर गया। तुम कौन हो बच्चा? बोला, मैं रूपा का बेटा हूं। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बच्चा धीरे धीरे बोला, मां को मुक्ति चाहिए। कैसे? जिसने उसे जलाया था उसकी हड्डियां अभी भी हवेली में हैं। अचानक बच्चा गायब हो गया और कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया। अर्जुन और हरिनाथ बाबा रात में हवेली पहुंचे। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। चरर और पुरानी सीढ़ियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक दीवार पर लिखा दिखाई दिया, नीचे मत जाना। लेकिन अर्जुन नीचे तहखाने की तरफ बढ़ गया। तहखाने के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सड़ी हुई बदबू फैल गई। अंदर चारों तरफ पुराने कंकाल पड़े थे। तभी अर्जुन को एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसने उसे खोला। अंदर जमींदार की हड्डियां थीं और साथ में एक तांत्रिक की तस्वीर। बाबा घबरा गए। यही वजह है, क्या जमींदार ने मरने से पहले तांत्रिक से अपनी आत्मा बांध दी थी? वो मरकर भी खत्म नहीं हुआ। अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में भारी आवाज गूंजी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। तभी कंकाल हिलने लगे। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। अर्जुन और बाबा डर गए। कंकाल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। अचानक पूरे तहखाने में आग लग गई। आग के बीच रूपा दिखाई दी। वो गुस्से में चीख रही थी, आज सब खत्म होगा। जमींदार की आत्मा काले धुएं के रूप में सामने आई। तू मुझे कभी नहीं हरा सकती। दोनों आत्माओं के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं। अर्जुन चिल्लाया, अब क्या करें? हरिनाथ बाबा बोले, हड्डियां जला दो। अर्जुन ने मशाल उठाई, लेकिन तभी काले धुएं ने उसका गला पकड़ लिया। तू मरेगा। अर्जुन की सांस रुकने लगी। तभी रूपा ने जोरदार चीख मारी। धुआं पीछे हट गया। अर्जुन ने तुरंत हड्डियों पर आग लगा दी। जैसे ही हड्डियां जलीं, जमींदार की आत्मा दर्द से चीखने लगी। नहीं, ये पूरा तहखाना हिल उठा और अचानक सब शांत हो गया। रूपा धीरे धीरे अर्जुन के सामने आई। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। वो अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। फिर उसकी आत्मा रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अगले दिन गांव में पहली बार शांति थी। लोगों ने राहत की सांस ली। अर्जुन गांव छोड़ने लगा, लेकिन जाते जाते
उसने बरगद के पेड़ की तरफ देखा। पेड़ अब सूख चुका था, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो। अर्जुन मुस्कुराया, तभी हवा में बहुत धीमी आवाज आई, क्या सच में सब खत्म हो गया है? अर्जुन अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, और उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।